मेरे प्यारे बच्चों, तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक और पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके थे मोल कॉन्सेप्ट को इन डिटेल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिटेल करेंगे। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट तुम देख लो, ये दोनों को मिलाकर मतलब मोल कॉन्सेप्ट, ये परसेंटेज कंपोजिशन आज टर्म उठाया गया है, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर एक ही बार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्व करेंगे। बात समझ गया? चलो आज का टॉपिक तुम्हारा क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। लेकिन इसको चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम बता दें क्या कि आप जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? मिशन जुगाड़ से। और जुगाड़ का एक ही मिशन है कि आपके लिए 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस को एग्जाम होने से पहले जुगाड़ कर दे, ठीक है। और विथ एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया बढ़िया जुगाड़ करके आपको सब कुछ बताने का प्रयास करें। यही प्रयास है मिशन जुगाड़ का। तो जुड़े रहिए और जबरदस्त मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का बिल्कुल नया टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत सारा बच्चा इसको पढ़ रखा हुआ, लेकिन जो पढ़ रखे हो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हो एकदम बढ़िया से पढ़ रखो, और जो पढ़ा उसको रिवीजन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हम लोग के पास है परसेंटेज कंपोजिशन। ये परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दूसरा बात में मास परसेंटेज। परसेंटेज कंपोजिशन का हो या फिर मास परसेंटेज का हो, बतिया दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां से तुमको हम ये तुम सिखा दिए। अब तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मास परसेंटेज का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका तो मास जानते हो तुम। मेरे पास क्या है कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे वाटर, सीधा सीधा वाटर मान लो। तो वाटर तुम्हारा H2O, H2O को हम वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब वाटर को बोलेगा वाटर, तो पानी तुम लोटा में लेके ले आओ, अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला उसका क्या है बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ठीक है। तो H2O जो है उसमें से बोल दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो भाई कितना परसेंट हाइड्रोजन से मिला है, कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। अगर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हारा मिल के बैठा हुआ है, दोनों मिला हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो तू ये बता कि आखिर कितना परसेंट हाइड्रोजन होगा और कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा। बात समझते हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो ना? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो वाटर है तो कितना परसेंट हाइड्रोजन होगा और कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा, ये बताओ। और जो तुम बता दोगे ना कि इतना परसेंट होगा सर ये हाइड्रोजन और इतना परसेंट ऑक्सीजन, उसी को मास परसेंटेज कहते हैं या फिर परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अगर तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन कितना कितना परसेंट है, इसी चीज को बताना मास परसेंटेज कहलाता है। बात समझा? बात समझ रहे हो? ये कैलकुलेट कैसे करोगे, मेन तुम हम लोग का टर्म है कैलकुलेशन टर्म, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फंडा है बच्चा लोग, बात को समझना। कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर किसी का भी मास परसेंटेज निकालना हो तो एक कंपाउंड का टोटल मास निकाल लो, टोटल मोलर मास, जो भी निकालना टोटल मोलर मास निकाल लो, ठीक है, और वो तुम पकड़ के रख ले। अब प्रत्येक एलिमेंट का तुम मास तुम जान भी करते हो मोलर मास, तो प्रत्येक कंपोनेंट का मास और टोटल मास से डिवाइड करके 100% लगा दो भाई, वही तुम्हारा मास परसेंटेज हो जाएगा। अभी तक तो तुमको बोले, अब करके दिखाते। देखो परसेंटेज कंपोजिशन का दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं? मास परसेंटेज। समझ में आ गया? मास परसेंटेज तुम्हारा अगर कोई भी कंपाउंड में प्रत्येक कंपोनेंट का निकालना है तो कैसे कर सकते हो? तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी कंपाउंड में होगा, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100%। बस टोटल का मास जितना होगा उसमें से प्रत्येक एलिमेंट या फिर कंपोनेंट का जितना मास होगा इनटू 100%, तो वही चीज तुम्हारा क्या करेगा? मास परसेंटेज करेगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, तुम बताओ कि कैल्शियम कितना परसेंट होगा, तुम बताओ कार्बन कितना परसेंट होगा, तुम बताओ ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा। तुम कहोगे भाई सर ये तो हम तो नहीं सीखे थे। अरे गधे, बहुत आसान है। क्या? देखो कैल्शियम, सबसे पहले टोटल मास निकाल, तो टोटल मोलर मास अगर निकालोगे, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या हो जाएगा? टोटल, ये टोटल निकाल रहा है पूरे टोटल, तो टोटल कितना निकलेगा? 40 प्लस 12 प्लस 6 इंटू, और यहां 6 इंटू तुम्हारा ये तुम्हारा क्या 3 इंटू और क्या देगा 60, तो ये तुम्हारा पूरे जोड़ोगे ना तो देखना 100 आ जाएगा ग्राम पर मोल, जो भी है 100 ग्राम। अरे समझ में आया बात? पर मोल,
अब हम लोग को ये टोटल निकल गया, अब हमको क्या निकालना है बताओ, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कितना भैया, तो मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 और इनटू 100%। कितना बढ़िया बात समझ में आया। ये 100 से 100 गुल हो गया, 40% तुम्हारा आ गया। तो तुम क्या कहोगे बताओ, तो तुमको ये कहना पड़ेगा कि 40% कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट में कितना परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है, 40% कैल्शियम प्रेजेंट है। अब बात समझ में आने लगा है, ठीक है। अब दूसरा बात करें कि कार्बन कितना परसेंट है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे तो 12 होता है कार्बन का मास और 100 है टोटल का मास और इंटू 100%, तो 100 से 100 चल गया तो कितना आया 12%। ये तो मजा लग रहा है सर, ये तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारा कितना निकल गया, ये निकल गया 12%। कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो ऑक्सीजन एक नहीं है, अकेला नहीं है, 3 गो है, तो 3 इंटू 16, अरे बात समझा कि नहीं, और डिवाइडेड बाय 100 और इंटू क्या देगा 100%। तो यहां तुम देखो ये 100 से 100 चल गया और ये तुम्हारा 16 किया कितना हो गया 48, तो 48%। देख रहे हो कितना बढ़िया बात है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में ये बोलेगा कि कितना परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना परसेंट तुम्हारा कार्बन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो तुम आसानी से क्या करोगे, तुम्हारा जो कंपोनेंट का मास है और टोटल मास है उसको डिवाइड कर दो और जो आएगा वो तुम लिख दो। कहानी समझ में आ गया। अगर ये कहानी समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये कहानी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा अगर क्वेश्चन ये पता चल गया ना, उसी तरह बेस्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि यहां तुम देख लो, ये तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का पहले टोटल मास निकाल लो, टोटल मास सोडियम सल्फेट का क्या देगा बताओ, तो अभी निकाले थे कुछ देर पहले, लेकिन फिर से निकाल लो, 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 2 मतलब 2 गो सोडियम और सोडियम का मास तुम्हारा 23, सल्फर का मास 32 और 4 इंटू 16 वो ऑक्सीजन का मास 16। कहानी समझ में आता है। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये 46 प्लस 32 प्लस यहां 64, इसको अगर पूरे जोड़ोगे 142 आ जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहां से पता करें सोडियम कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन सोडियम का निकालोगे तो 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 142 और इंटू क्या देगा 100%। अरे समझा कि नहीं, बात समझते हो। इसको तुम काट कूट करोगे, जो भी आएगा उतना परसेंट तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अरे ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा क्या करना है बताओ, यहां हम कैलकुलेट करते हैं यहां। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ तुम्हारा क्या देगा बताओ। अगर हम निकालेंगे सल्फर तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या करोगे, तो सल्फर कितना है 32 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 142 इंटू क्या 100%। अब इसको तुम काट कूट के जो लाओगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा उतना परसेंट आंसर। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तुम्हारा, ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंट निकालो बबुआ, तो क्या करोगे बताओ, 4 गुना 16 बटा 142 इंटू 100%। अब इसको तुम कैलकुलेट करके जितना लाओगे उतना ही परसेंट तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आता है। तो चलो भाई, उसी तरह से तुम्हारा H2O है, तुम्हारा H2O का कंपोजिशन तुम देखो, तो H2O में तुम्हारा टोटल पहले निकाल लो, मोलर मास ऑफ मतलब टोटल जो तुम्हारा मास है H2O का, तो 2 इंटू 1 प्लस 16, तो यहां तुम्हारा ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, 2 को हाइड्रोजन है 1 मास हो गया और यहाँ 18 और इंटू कितना आ जाएगा 100%। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, जितना आएगा भैया तुम्हारा परसेंट निकल गया हाइड्रोजन का। उसी तरह तुम्हारा ऑक्सीजन का परसेंट निकालोगे तो ऑक्सीजन अकेले है तो 16 बट्टा क्या जाएगा 18 और इंटू क्या जाएगा 100%। अब इसको तुम कैलकुलेट जितना करोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। कहानी समझ में आता है। तो ये तुम्हारा हो गया डिटेल चर्चा परसेंटेज कंपोजिशन का या फिर मास परसेंटेज का। जल्दी फोटो छाप लो और जहां जहां डब्बा बनाया ना गोल गोल उसका वैकेंट तुम कैलकुलेट करके भर लो। अब जब छाप लिए हो तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तुम बना लोगे, ये हम मान सकते हैं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब कुछ नया चर्चा। परसेंटेज कंपोजिशन तुमको बढ़िया से समझा दिए, उसके बाद तुम्हारा टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबरदस्त तरीके से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे किसको? देखो, कोई भी कंपाउंड का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है और वो अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस तरह का फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर से एक बार सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहेंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिसमें कोई भी कंपाउंड का एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, या फिर तुम्हारा दिखाया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। वो रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब जो भी रेशियो निकल के आएगा उसमें रहेगा, रेशियो बराबर रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला का, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे कहानी समझाते हैं, क्या समझो, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ये कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो में रहना चाहिए। बात समझ में आया? अब कैसे समझेंगे? देखो एग्जांपल, मान लो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का दो फॉर्मूला निकल के आया, एक तुम्हारा C6H12O6। तो C6H12O6 का मतलब क्या हो गया कि 6 गो कार्बन, 12 गो तुम्हारा हाइड्रोजन और 6 गो क्या? ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन, 6 तुम्हारा 12 हाइड्रोजन और तुम्हारा क्या? 6 ऑक्सीजन। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ। तो एक्चुअल में सच्चे में इतना ही प्रेजेंट रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो एक्चुअल नंबर हो गया ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्य समझ में आ गया? अब यहां से 6 कॉमन आ रहा है, देखो 6 2 यहां 6 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर दो तो ये तुम्हारा CH2 और O, ये जो अंदर वाला मटेरियल दिख रहा है ना, ये तो कॉमन आ गया, इसको बोलेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। ये तुम्हारा रेशियो आ गया, इतना से कट गया ये, ठीक है। अब यहां तुम्हारा सिंपल होल नंबर रेशियो में तुम्हारा जो आएगा, ये तुम्हारा कार्बन 1, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है और ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, कार्बन 1 थोड़ी होता है ग्लूकोज में, कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 2 थोड़ी होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन 1 थोड़ी होता है, 6 होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो में। समझ में आया बात? इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब कॉमन आएगा तो, कॉमन नहीं आएगा तो छोड़ देना, समझ रहे हो? और एक्चुअल नंबर ऑफ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहानी समझ में आ रहा हो? दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो बेंजीन, बेंजीन को लो, बेंजीन का क्या है? C6H6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, तो दोनों एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे AMF। और ये 6 कॉमन ले लो CH, सिर्फ CH, ये तुम्हारा क्या कहेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। कहानी समझ में आ गया? दूसरा तुम्हारा इथेन, तो इथेन तुम्हारा क्या है? C2H6, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्बन तुम्हारा क्या? 2 और हाइड्रोजन 6, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? तो यहां तुम्हारा कॉमन कर दोगे CH3, CH3 कार्बन कॉमन कर दो ना, तो ये तुम्हारा CH3, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। कहानी समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया? कुछ तुम्हारा ऐसा कंपाउंड्स है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बराबर होता है, कॉमन आता ही नहीं, कुछ कटता ही नहीं कुछ, ठीक है। जैसे तुम्हारा देखो वाटर, वही लिखे सम सबस्टेंसेस हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे तुम्हारा वाटर, वाटर का तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? H2O। अब कॉमन करोगे तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं है ना, नहीं कटेगा। तो भैया इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही, इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही। अगर दूसरा बात करें सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही, इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही। अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही, इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कोई और दिक्कत है? बिल्कुल समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रिलेशन ढूंढो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला है, लेकिन जितना तुम्हारा कॉमन आया है रेशियो, उतना से मल्टीप्लाई कर दो, बस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, लेकिन यहां सिर्फ क्या कर दो, ये जो 6 है ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा एक रिलेशन निकल के आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन, एन मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो, जितना तुम कॉमन करते हो, है ना। और इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज तुम ले लिया, दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 6 कॉमन किया है, ये तुम्हारा रेशियो हो गया जो n रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो ऑलवेज तुम दिमाग में रखना कि जो सिंपल होल नंबर रेशियो वाला वैल्यू है, इंटीजर जो तुम्हारा आ रहा है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, या फिर तुम्हारा इंटीजर जो भी कहो, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से तुमको हम बात समझाते हैं, थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करोगे तो लिखोगे तो लिख लो, और थोड़ा सा हम बताने का और प्रयास करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में
इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक्चुअल में अगर जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एक्चुअल में नहीं है लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो बराबर रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे बताओ? इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे कैसे कहेंगे? हाँ, कुछ कंपाउंड्स ऐसा है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या होता है? बराबर होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? एक रिलेशन तुमको बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन का मतलब तुम्हारा क्या हो गया बताओ? एन का मतलब क्या हो गया? सिंपल होल नंबर रेशियो, जितना तुम कटिंग किए हो। ठीक है, अब तुमको थोड़ा सा ये अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना सिर्फ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास निकलता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर मान लो तुम कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे जो तुम मास कैलकुलेट करोगे, मास मतलब 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16, ये जो टोटल मास कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट किए हो तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अरे बात समझा? ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला से जो भी मास कैलकुलेट करोगे इसको बोलेगा इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। अरे बात समझा? अब यहां से तुम देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकल गया, तो यहां से एक रिलेशन ड्राइव हो जाता है। और क्या कि मॉलिक्यूलर जो मास है मतलब एमएम, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? तो ये एन तो रहने करेगा ना, एन, तो एन इंटू क्या हो जाएगा? इंपेरिकल मास। आ जाएगा कुछ? अब तुम कहोगे सर यहाँ फार्मूला है, तो फार्मूला से, अरे इसी से निकला ना मास, इसी से निकला ना मास। ये तुम्हारा सिंपल होल नंबर रेशियो, तो वो तो रेशियो में रहेगा ना, उसका कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया? एन इंटू इंपेरिकल मास। तो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारा एन का वैल्यू नहीं अगर दिखेगा तो एन तुम निकाल सकते हो। कैसे? अगर इंपेरिकल तुम्हारा फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर मास दे रखा है, तो एन का वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। ये थोड़ा दिमाग में रख लेना बबुआ, एन का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं तो जल्दी कैलकुलेट कर लो, फिर तुमको नेक्स्ट स्लाइडिंग में कुछ नया चीज बताते हैं। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो बच्चे लोग। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? इसका कैलकुलेशन, कि आखिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें। बात समझ गया? हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़े थे, तो उस समय फॉर्मूला तुम्हारा था परसेंटेज निकाला था, कितना परसेंट प्रेजेंट है। लेकिन यहां तुम्हारा क्या है कि मान लो एक कंपाउंड है और वो परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। बात समझा? क्या किया है? परसेंटेज दे रखा है, कितना परसेंट ये है, इतना परसेंट वो है, इतना परसेंट फलना, इतना परसेंट ढकना, नहीं समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर ये दे रखा है। अब बोलता है कि एक कंपाउंड में इतना इतना परसेंट ये सब है, तो तुम ये बताओ इसका फार्मूला कैसे निकलेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी कोई एग्जांपल नहीं लिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार समझ जाओ, उसके बाद एग्जांपल तो लेना ही है। समझ गया? तो सबसे पहले क्या करोगे? जो भी परसेंटेज देगा प्रत्येक कंपोनेंट का, उसको ग्राम में बदल दोगे। पहला काम एक ही करना है, जो भी परसेंटेज देगा उसको क्या बदलना है? ग्राम में बदलना है। ठीक है? और ये तुम्हारा क्या वो वेट ऑफ ईच कंपोनेंट, वो सबका जिसका तुम परसेंटेज कर रहे हो उसका वेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बताओ? वेट हो जाएगा। कहानी समझा? फिर से बताते हैं। जो भी परसेंट दे रखा है उस सारा परसेंट को किस में बदल देना है? ग्राम में। और वो जो ग्राम में बदल गया वो प्रत्येक कंपोनेंट का वेट कहलाएगा। ठीक है? बात समझ गया? जैसे मान लो अगर तुम्हारा दे रखा है कि नहीं हाइड्रोजन तुम्हारा है 11.11%, तो भैया इसको 11.11 को ये ग्राम में बदल दो और ये क्या कहलाएगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया बात? इस तरह ये एग्जांपल तुमको हम समझाने की कोशिश की, क्या हाइड्रोजन इतना परसेंट दिया हुआ है तो कुछ नहीं, वेट ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारा इतना ग्राम हो गया। समझ गए ना बात? चलो ठीक है, ये तुमको थोड़ा समझना है। तो पहले ग्राम में वेट ऑफ तुम्हारा ईच कंपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सभी कंपोनेंट, जितना भी कंपोनेंट तुम्हारा दिया दे रखा है, सभी का मोलर मास तुम समझ लोगे, लिख लोगे, ईच कंपोनेंट का मोलर मास। ठीक है? उसके बाद तुम क्या कैलकुलेट करोगे? मोल। अब मोल कैसे जानते हो? मोल, प्रत्येक कंपोनेंट का मोल निकालना है। प्रत्येक कंपोनेंट का क्या निकालना है? मोल। मोल कैसे निकालोगे? वेट बटा मोलर मास। वेट तुमको यहां से पता है, मोलर मास यहां से पता है, ये दोनों पता चल गया। तुम प्रत्येक कंपोनेंट का क्या निकाल लोगे? मोल। बात समझ में आ गया? अरे समझ रहे हो? नहीं समझा? अब तुम देखो मोल। अब मान लो कि मोल जो है उसमें है बहुत झोल
मतलब एक मान ले ए और बी और क्या है सी, ये तीन कंपोनेंट था जिसका मोल निकाला तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू है लार्ज। लार्ज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू, इसका मिडिल है, सबसे कम वैल्यू इसका है। तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल रेशियो। ध्यान दें, मोल कैलकुलेट करोगे ना तो मोल अगर सबका कंपोनेंट तो जरूरी नहीं है कि बराबर आ जाएगा, बराबर आ गया तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा बात है। और अगर तुम्हारा बराबर नहीं आया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो तुम्हारा होगा क्या, मोल रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे बताओ, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जितना वैल्यू कंपोनेंट का है वो तो ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आएगा उससे सभी में डिवाइड कर दो, वही मोल रेशियो निकल जाएगा। जैसे आप मान लिए कि ए का मोल सबसे लार्ज है, बी का मोल मिडिल में है और सी का मोल सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो मोल रेशियो ए का निकालेंगे तो लार्ज वैल्यू तुम्हारा किसका था, ये था, और स्मॉल वाला सब है में तीनों में स्मॉल से डिवाइड कर देना। और स्मॉल सी का है तो सी का मोल सबके से डिवाइड कर देना है। कहानी समझ में आया? तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये बट्टा ई, भैया लार्ज वैल्यू और ये स्मॉल वैल्यू, मतलब सी का वैल्यू तुम्हारा डिवाइड कर दो, फिर बी का निकालोगे तो मिडिल वैल्यू और फिर स्मॉल वैल्यू तुम्हारा कर दो, और सी का निकालोगे तो स्मॉल वैल्यू है ये और स्मॉल से डिवाइड कर दो, तो आ गया। तो इसका वैल्यू तुम्हारा जो मोल रेशियो निकाला, मान लो ए निकल के आ गया, बी निकल के आ गया और क्या निकल के आ गया, सी। ये थोड़ा सा तुमको होल नंबर में लिखना है हमेशा। किस में लिखना बताओ, होल नंबर में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ए का ए लिख दो भैया, ए का और ए निकल के आया, ए का ए, बी का बी और सी का सी। यही तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, एग्जांपल लेंगे, बस इसको समझ आओ, एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो। इंपेरिकल मास तुम निकाल सकते हो, जब इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, सभी को कैलकुलेट करो, इंपेरिकल मास निकल गया, तो यहां इंपेरिकल मास निकाल सकते हो। जैसे इंपेरिकल मास निकला तो छठा में क्या काम करोगे, स्मॉल एन, जो अभी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में रेशियो वाला टर्म आता था ना, वो उसका वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। अगर इंपेरिकल मास तुम्हारा कैलकुलेट कर लिया और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा यहां डिवाइड करो, यहां रखोगे और इंपेरिकल मास से डिवाइड करोगे, ये नंबर ऑफ रेशियो तुम्हारा निकल जाएगा, एन का वैल्यू। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ, तो n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पता है और n का वैल्यू यहां से पता चल गया, ये करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद हम फटाफट क्या चलते हैं, एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझ लेना, जल्दी फटाफट लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लो बच्चा लोग, बहुत सिंपल है। और इसी तरह से डब्बा गोल गोल किया ना, लार्ज स्मॉल सब इसी तरह लिखो, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी तुमको हम सिखाते हैं एग्जांपल, ठीक है, मिटा दे इसको, अरे बेटा दे, देखो एग्जांपल अभी तुरंत सिखाते हैं तुमको, एग्जांपल तुरंत सिखाते हैं। मान लो एक कंपाउंड दे दिया है, एकदम तुरंत अभी एग्जांपल सिखाते हैं, ठीक है, बात को समझना, बस ये एग्जांपल्स को एकदम समझ लेना। अगर मान लो क्या किया, एक कंपाउंड दे दिया है, एक कंपाउंड अननोन कंपाउंड दे दिया है जिसमें कैल्शियम है, अर्थात कैल्शियम जो है वो कितना है, 40%। कितना परसेंट है बताओ, 40%। इसमें कार्बन है, कार्बन कितना परसेंट है, तो 12%, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 48%। बस एक कंपाउंड दे दिया, अननोन कंपाउंड है, हम नहीं जानते कि कौन सा कंपाउंड है, लेकिन उसका परसेंटेज दे रखा भैया कि कैल्शियम 40% और तुम्हारा कार्बन 12% और ऑक्सीजन तुम्हारा कितना, 48%। तो तुम ये बताओ कि इसका फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपेरिकल फार्मूला, तुमको बताओ, लेकिन कोशिश ये रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा देखो, ये क्वेश्चन दे दिया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, एक ही टारगेट, क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे कि परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर देंगे, है ना, करेंगे। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहला काम, पहला नंबर 1 परसेंटेज को ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ कैल्शियम, तो वेट ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम। हम बताए थे वेट लिख देना, इसको ग्राम में चेंज करोगे वेट लिख दोगे। वेट ऑफ तुम्हारा कार्बन कितना, 12 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, 48 ग्राम। अरे बात समझ गया कि नहीं, वेट तुम लिख लिया। अब दूसरा काम क्या करोगे बताओ, दूसरा काम क्या है, मोलर मास का। तो मोलर मास, तो मोलर मास तुम्हारा कैल्शियम का कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। अरे ना होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। अरे समझते हो कि नहीं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास लिख लिया। तीसरा काम क्या करोगे, तो तीसरा काम क्या करोगे, मोल निकालोगे, मोल ऑफ मोल निकालोगे, तो मोल कैल्शियम का मोल निकालो। तो कैल्शियम का अगर नंबर ऑफ मोल निकालते हो तो क्या हो जाएगा, वेट बट्टा मोलर मास। ये तुम्हारा हो गया n, लेकिन किसका, कैल्शियम का। तो वेट ऑफ कैल्शियम, तो वेट ना, वेट बट्टा मोलर मास। वेट कितना दिया रखा है, 40,
और तुम्हारा बट्टा, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास करने रहे, अरे मोलर मास भी कितना है 40, कट करके कितना आ जाएगा 1 मोल। और इसी तरह से तुम्हारा कैल्शियम के बाद तुम्हारा किसका निकाल लोगे कार्बन, तो कार्बन का क्या करोगे वेट बट्टा मोलर मास, वेट कितना दे रखा है बच्चा बताओ 12 बट्टा, और यहां भी तुम्हारा क्या 12, तो इसका भी क्या गया 1। अगर ऑक्सीजन का निकालो तो ऑक्सीजन का वेट बट्टा मोलर मास तो क्या आ जाएगा बताओ, वेट तुम्हारा कितना है 48, अब मोलर मास तुम्हारा क्या रखा है, क्या रखा है बताओ, तो यहां तुम्हारा बोलना वेट तुम्हारा 16, तो ये तुम्हारा 4 आ गया। समझ में आया, हम कुछ नहीं किए, जो भी परसेंटेज दे रखा है वो परसेंटेज को सबसे पहले ग्राम में बदल दिए और सबको वेट लिख दिए, भैया सब वेट है। ये W0 समझ नहीं समझ रहा है, WO है, O मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोलर मास लिख दिए, उसके बाद मोल निकाले, मोल कैसे, तो वेट बटा मोलर मास, वेट दे रखा है, मोलर मास तुम जानते हो, फटाफट कैलकुलेट करके आ रहा है। अब चौथा काम हम क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं मोल रेशियो, तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे समझना, मोल रेशियो हम ये बताए थे कि जो भी वैल्यू तुम्हारा मोल के निकल के आएगा, जो भी वैल्यू मोल के निकल गया उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उसको सबे में डिवाइड कर देना है। तो अगर कैल्शियम, कैल्शियम का बात करें मोल रेशियो, मोल रेशियो ऑफ कैल्शियम, या मोल रेशियो ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम तो सबसे यहां 4 है, यहां 1 1, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ 1 है ना हुआ, अरे 1 है ना हुआ, तो यहां क्या करोगे 1, तो इसका वैल्यू था 1 से डिवाइड कर देते, कितना आ गया 1। मोल रेशियो किसका निकालना चाहते हो कार्बन का, तो 1 तो तुम्हारा कार्बन का भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा, अच्छा बात है। और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा कार्बन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तुम्हारा सब, ये तुम्हारा इसका वैल्यू कितना है टोटल 4, और तुम्हारा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वैल्यू क्या है 1, तो यहां कितना आ गया 4। अब जैसे तुम यहां लिख दिया तो पांचवा में फटाफट क्या कर देना है, पांचवा में इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देना है, तो यहां लिख देना है इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा क्या रहेगा बताओ, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैल्शियम, तो कैल्शियम को को बार एक बार, कार्बन को बार एक बार, और ऑक्सीजन को 4 बार, अरे 4 नहीं 16 3 48 में होता है, देख लो भाई, यहां 3 होगा, ये 3, तो यहां तुम देखो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ कैल्शियम कार्बोनेट, और तुम बहुत बढ़िया से जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बराबर होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तुम कैलकुलेट करने का तरीका रखोगे बच्चा लोग, ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग किए क्या, कुछ नहीं किए, बहुत सिंपल था, तुम्हारा परसेंटेज है, परसेंटेज को ग्राम में बदल दो, पहला काम। दूसरा काम सबका तुम्हारा क्या लिख दो मोलर मास लिख दो। तीसरा काम मोल निकाल दो, वेट बटा मोलर मास, वेट दे रखा है मोलर मास भी जानते हो निकाल दो। मोल रेशियो जो भी वैल्यू है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड कर दो, मोल रेशियो निकल गया, और उसके बाद डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आ गया, कहानी समझते हो, क्लियर है कहानी, तो ज्यादा समय तुम लोग का नहीं लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तुमको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जल्दी इसको फोटो छाप लो, एक कंपाउंड है, इतना इतना तुम्हारा वैल्यू देगा, क्वेश्चन छाप लो। एक कंपाउंड है जिसमें 40% कैल्शियम है, ये अननोन कंपाउंड है इसलिए तो गोल गोल कर दिए। एक कंपाउंड 40% तुम्हारा कैल्शियम है, 12% तुम्हारा कार्बन है, और 48% तुम्हारा क्या है 48% क्या है बच्चा, 48% क्या है ऑक्सीजन, तो ये इसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। एक क्वेश्चन और तुमको हम बताते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दे रहे चलो, अरे बोलना है मिटा दें, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका। अब तुमको हम एक चीज और सिखा देते हैं, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। अगर मान लो एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन बोलता है कि हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11% और इसका बोलता है 88.88%, ऐसे कुछ बोल देगा, कहता है तुम बताओ कि आखिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या बताए, सबसे पहला काम वेट ऑफ हाइड्रोजन लिख लो, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 11.11, ठीक है। दूसरा ये तुम्हारा वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ 88.88 ग्राम, अरे समझ गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या निकालोगे, नहीं मोलर मास लिखो, तो मोलर मास, तो मोलर मास लिखोगे, क्या लिख लेते मोलर मास, तो मोलर मास तुम्हारा क्या हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन के लिए 16
ग्राम पर मोल। फिर क्या निकालोगे, मोलर मास, तो तीसरा में मोल, तो मोल निकाल दो, तो मोल हाइड्रोजन का मोल निकालोगे तो वेट बट्टा मोलर मास, तो वेट कितना दे रखा है यहां तुम्हारा, देखो वेट बट्टा मोलर मास, तो वेट है 11.11 और यहां तुम्हारा डिवाइडेड बाय 1, तो कितना निकल गया 11.11 मोल। अरे ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन का निकालो, तो ऑक्सीजन में तुम्हारा वेट कितना दे रखा है 88.88 और यहां तुम्हारा क्या हो गया 16। अब 16 का पहाड़ा से काटो तो होगा 1685, 8 बच गया, फिर से 0 88, 1685 और ये 55 मोल कैलकुलेट होते जाएगा। अरे ठीक है, ये तुम्हारा मोल निकल गया। अब क्या निकालोगे, मोल रेशियो, तो चौथा काम मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकलेगा बताओ, तो जो भी जैसे मान लो हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है 11.11 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना है बताओ, तो ये कितना निकल के आ गया 55.55, अरे 55 आया ना, हट हट 1685 5.5 में आएगा 55 मोल। ठीक है, अरे 1685 हो गया 8 तो 88 पहुंच जाएगा ना, ये काट सकते हो तुम। 1685 बच गया यहाँ 8 पॉइंट दे दिए, फिर 88 हो गया, तो 5 देंगे फिर ना 1685 ऐसे करते जाएगा। तो ये आ गया। अब कितना से डिवाइड करोगे, यहाँ तुम्हारा 5.55 आ गया, तो ये 5.55 डिवाइड कर। अब कितना से डिवाइड करो, जो स्मॉलेस्ट मोल होगा, स्मॉलेस्ट मोल, तो ये 11.11 है, ये 5.55 है, कौन है स्मॉलेस्ट, ये वैल्यू दोनों में डिवाइड कर दो, तो यहाँ तुम्हारा 5.55 और यहाँ 5.55। अब इसको कैलकुलेट करोगे 5 गुना का 10, तो 5.5 गुना 11, तो ये तुम्हारा 2 गुना में कर गया, ये 2 गुना लगभग 2। ठीक है, होल नंबर में लिखना है, और इसका ये तो एक कम, तो ये कम। अब जैसे निकल गया तुम्हारा मोल रेशियो, तो पांचवा काम करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, अरे समझ गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारा क्या देगा बताओ, तो H को कितना बार लिखना है 2 बार और ऑक्सीजन को 1 बार। देखो ये अपना जाना पहचाना सा एक चीज निकल गया, इसका नाम क्या वाटर। अरे समझ गया, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या है बराबर, इसलिए ऐसा ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन अगर आएगा तुमको जिंदगी में, तुम कैलकुलेट कर लोगे। जल्दी फोटो छाप लो और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बढ़े आगे, चलो ठीक है।